अभी 1 घंटे बाद, मतलब इस समय रात को 13 अप्रैल 2023 रात्रि 11 बजने को हैं। 1 घंटे बाद 14 अप्रैल शुरू हो जाएगा। कल ज्ञान के प्रतीक, राष्ट्र नायक, बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जो भारतीय संविधान के निर्माता हैं, उनकी जो है 132वीं जयंती हाई कोर्ट स्थित डॉक्टर अंबेडकर मूर्ति स्थल पर बृहद पैमाने पर जो है अंबेडकर मेला का आयोजन किया गया है। साथ ही साथ वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में डॉक्टर अंबेडकर विषय या विषयक राष्ट्रीय सेमिनार या सेमिनार का भी आयोजन किया गया है। लेकिन रात्र को 11 बज रहे हैं। अभी इलाहाबाद के ही कुछ सामाजिक संगठन बाबा साहेब की मूर्ति से एक शोभा यात्रा निकाले हैं और 2023 ही नहीं, हम विगत लगभग 19 से हम बात करते हैं कि सुबह की पहली किरण जब सूरज की रोशनी भारत की धरती पर आएगी, हमारे इस प्रयागराज की धरती पर तथाकथित नेता, जहाँ पर बाबा साहब को पढ़ने की ज़रूरत है, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, लेकिन देवी देवताओं की तरह तथाकथित नेता पूजने के लिए बिना कुछ देखे ताकि तुरंत माला खरीद करके बाबा साहेब की मूर्ति पर चढ़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन विगत 5 सालों से मैं देख रहा हूँ कि बाबा साहेब की मूर्ति इतनी गंदी रहती है कि कहने के लिए अम्बेडकरवादी हैं, डॉक्टर अम्बेडकर के समर्थक हैं, लेकिन उनके दिमाग में जो ट्यूबलाइट बुझी हुई है, वो ट्यूबलाइट जल नहीं पाती है कि जिस बाबा साहेब को हम मानते हैं, उनके बनाए हुए संविधान को देश अंगीकार किया है, उसके भारतीय संविधान के आधार पर देश चल रहा है। यहाँ पे बाबा साहेब की मूर्ति पर लगभग 3 लेयर मिट्टी जमी हुई थी। और धन्य है प्रयागराज की धरती और यहाँ के मूल निवासी कि हम जैसे देवी देवताओं के चक्कर में पड़ करके उनकी पूजा करते हैं अंधभक्ति से, उसी तरह से अंधभक्ति के रूप में हमारे बहुजन समाज के जो अम्बेडकरवादी, वह बाबा साहब किसी आके तुरंत माला पहना देंगे। कोई तो ऐसा सोचता है सुबह सुबह पहले हमें जाकर पहला माला हमें पहना है, लेकिन वो नहीं देखता कि बाबा साहेब की मूर्ति कितनी साफ़ है या कितनी गंदी है। ये कभी नहीं सोचता कि हम जीवन में पहली बार अगर जैसे 14 तारीख आया गया, उसके एक दिन पहले मैं बाबा साहेब की मूर्ति दूध से धुलूँगा या साबुन तेल लगा के धुलूँगा या निरमा से धुलूँगा, जिससे भी मूर्ति साफ़ हो सकती है, उस पाउडर का प्रयोग करते हुए धुलेंगे। और इतना ही नहीं, ये जो हाई कोर्ट स्थित डॉक्टर अंबेडकर पार्क है, इसको हमारे बहुजन समाज का ही एक संगठन है जिसको गोद लिया है नगर निगम द्वारा। हमने सुबह सुबह देखा है कि डॉक्टर अंबेडकर मूर्ति पर जो है दूध से नहवाते हुए देखा गया है। लेकिन वो कुछ लोग हैं ना, पेपरबाजी करते हैं, पेपर में छपना चाहते हैं, दिखना चाहते हैं कि हमने बाबा साहेब की मूर्ति जो है कि 1 कुंतल जो है दूध से धुला, लेकिन उसके बाद उनको कभी नहीं दिखा कि बाबा साहेब के शरीर कितनी मिट्टी जमी हुई है या कितनी है। लेकिन देखिए, आपको 2 लड़के, एक धीरज जी हैं, उनके साथ में आनंद जी हैं। ये 2 लड़के जो आपको मूर्ति धुलते हुए नज़र आ रहे हैं, इलाहाबाद की बात छोड़िए, ये नगर जो इलाहाबाद है, यहाँ से 25 किलोमीटर की दूर ये बाबा साहब के पक्के अनुयायी कह सकते हैं कि कमला में जो है झाड़ू लगाने वाले, पोछा लगाने वाले, या बाबा साहब की जो गंदगी है, उस गंदगी शरीर पर जो 3 लेयर की मिट्टी जमी होती है, वो हम सब जो है किसी तरह से निरमा से, पाउडर से जो भी है धुल करके साफ़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये लड़के जो है धीरज और आनंद जो है यहाँ से 25 किलोमीटर दूर 12 विधानसभा या 12 तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम सभा आने वाले थाना घूरपुर के अंतर्गत आने वाली ग्राम सभा दौना से चल के आए हैं। 25 किलोमीटर दूर दौना से जो साथी चल के आए हैं, बाबा साहेब की मूर्ति को जो भी 3 लेयर मिट्टी जमी हुई है उसको पानी ले करके, निरमा ले करके, शैम्पू ले करके धुल करके बाबा साहेब के शरीर को स्वच्छ कर रहे हैं। और कल यहाँ जब माला पहनाने की आएगी ना मेरे, यहाँ लोग सोचेंगे हाँ बाबा साहब साथ हमारी फ़ोटो खींचा है, बाबा साहब हम माला पर करते हुए पहले, लेकिन उसके पहले बाबा साहब कितनी गंदगी इस मूर्ति पर लगी हुई है, वहाँ कोई फ़ोटो खींचते हुए नहीं दिखे। भैया हम बाबा साहब की पहले हम मूर्ति धुल रहे हैं, हम बाबा साहब पहले हम पानी डाल रहे हैं, या हम सबसे पहले निर्मा लगा रहे हैं पर। ये हमारे बहुजन समाज की सोच है, तथाकथित पार्टियों के भी लोगों की सोच है कि हर व्यक्ति बाबा साहब के सामने फ़ोटो खिंचा के, सोशल मीडिया का जो ज़माना है, लेकिन सफाई करते कोई नज़र नहीं आएगा। ये विडंबना है हमारे बहुजन समाज की। कोई साथी बुरा नहीं मानेगा
हम 5 साल से लगातार देख रहे थे। हमें, क्योंकि हम किसी मूर्ति में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन उसकी विचारधारा में विश्वास करते हैं। हमारा काम है कि बाबा साहेब की जो विचारधारा है उसको अपने जीवन पर्यंत जो है हम उसको जितना ज़्यादा प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसको फैला सकते हैं, वो काम हम कर रहे हैं। लेकिन पहली बार 5 साल हमने कहा देख लिए भाई कि लोग कितनी भी मिट्टी जमी रहे, बाबा साहेब की मूर्ति कितनी भी काली यहाँ नज़र आए, लोग सुबह से लेकर के एक दिन आज जो है बता रहे हैं, शोभा यात्रा कोई संगठन है जो निकाला है और पहनाने के लिए लाया, लगभग 25 किलो को माला पहना दिया। लेकिन 3 लेयर मिट्टी जमी हुई थी, उसको इतना भी दिमाग काम नहीं किया कि पहले बाबा साहेब की मूर्तियाँ धुल दें उसके बाद माला पहनाएं। मतलब कि अगर मंदिर में जाते हैं, मंदिर में भी सुबह सफाई होती है, उसके बाद जो है उसकी आरती होती है, उसके बाद लोग दर्शन करते हैं। तो यहाँ भी मान लिया कि अगर उनकी इस तरह का श्रद्धा है तो बाबा साहेब के ऊपर कम से कम माला पहना रहे हैं तो उससे पहले हम धुल दें। इतना ही नहीं, हमारे प्रयागराज की धरती पर कुछ संगठन ऐसे थे जो इस मूर्ति का एक प्रकार से वाइट वॉशिंग जिसको कहते हैं सफेदी है, वो भी 1 बार 2 बार शौकिया में किए होंगे। ऐसे लोग भी भूल गए। परंपरा हमने कहा जो डाली जाए तो कंटिन्यू डाली जाए, उसके बाद तो सब नज़र नहीं आए। और आज की डेट में बाबा साहेब की मूर्ति ये बच्चे जो है दौना से जो आकर सफाई कर रहे हैं, आप सब देख सकते हैं। आनंद जी ज़रा टार्च अगर देखेंगे कि लड़के एकदम नीट और क्लीन कर दिए हैं, जो निर्मा लगा के जो भी जैसा है। सुबह जो भी साथी नेता नगरी या गैर नेता नगरी हमारे बाबा साहब जो अनुयायी हैं, जो समर्थक हैं, बाबा साहेब की जो है कि मूर्ति पर जब माल्यार्पण करने आएंगे या बाबा साहेब जो है श्रद्धा सुमन जब अर्पित करने आएंगे तो निश्चित है उनको जो है कि बाबा साहेब की मूर्ति जो है साफ़ सुथरी नज़र आएगी। हमको भी अच्छा लगेगा कि हम लोग जो है कि बाबा साहेब को जो है नीट और क्लीन जो स्टैचू है, जो मूर्ति है, उस पर माल्यार्पण कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे 5 साल का जो हम उदाहरण दें, ये स्थिति रही, लोग सुबह आकर के बाबा साहेब की जो है मूर्ति पर, उनके स्टैचू पर जो है माल्यार्पण का काम तो लाइन लग जाती है, लेकिन सफाई के काम पे बहुजन समाज बहुत पीछे रहता है। तो हमें भैया जो कि कबीर साहब ने कहा कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ये हमें मालूम है कि बाबा साहेब के गले में माला पहनाने से कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन बाबा साहेब ने जो संवैधानिक अधिकार आपको दिया है, जो सामाजिक अधिकार दिया है, जो सांस्कृतिक अधिकार दिया है, अगर उसका हम तनिक भी अपने जीवन में 1 लाइन 2 लाइन अगर अमल कर लेते हैं तो निश्चित है कि ये भारत देश जो सोने की चिड़िया कहा गया है, वो सोने की चिड़िया बनने में समय नहीं लगेगा। और निश्चित है पूरा भारत का प्रत्येक नागरिक धन धान्य रूप से जो है चरम पर होगा, उन्नतशील होगा। तो धीरज जी को, आनंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि ये लोग जो है दौना से चल के आए। इन्होंने जब मूर्ति देखा तो क्योंकि यहाँ टैंकर है, क्योंकि कल कार्यक्रम है, अम्बेडकर मेला यहाँ लग रहा है, तो आनंद जी इस समय धीरज जी जो है बाबा साहेब के स्टैचू को जो है झूलते नज़र आ रहे हैं। निश्चित है कि हम तो उस कल्पना में जो है विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन ये दोनों बच्चे जो है जिस तरह से जो कोई काम करने का प्रयास नहीं करता, नहीं सोचता, ये वो काम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो निश्चित है कि बाबा साहेब तथागत बुद्ध की अनुकंपा आनंद और धीरज के ऊपर के साथ साथ इनके परिवारजनों पर बनी रहे। निश्चित है कि बाबा साहेब की जो शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो, साथ ही साथ अपनी शक्ति में एहसास भी करो। तो हम चाहते हैं कि इनकी जो मनोकामनाएं हैं, इनके अंदर की जो अभिलाषा है, जो इच्छा है कि तथागत बुद्ध और बाबा साहेब की अनुकंपा, उनकी करुणा अगर इन पर बनी रही तो निश्चित है जो है कि सफलता के उच्चतम शिखर पे सब पहुंचेंगे और अपने लक्ष्य को जो है प्राप्त करेंगे। आप सभी साथियों को जो इस YouTube चैनल को देख रहे हैं, आभार, धन्यवाद। निश्चित है कि आप भारी से भारी संख्या में कल हाई कोर्ट चौराहे पर 10 बजे पहुंचने का प्रयत्न करेंगे। आप सभी साथियों का आभार व्यक्त करते हुए नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय भारतीय संविधान।